आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 से 19 और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 6 वचन 53 से 56। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 से 19। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र रखा, और वह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार। बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सारे पर्व निर्धारित किया जाए, और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को आप प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाता रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, साथ साथ तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वह पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 6 वचन 53 से 56। समुद्र के उस पार जेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया, और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए जहाँ कहीं ईसा का पता चलता था। वहाँ वे चारपाइयों पर बड़े पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती जहाँ कहीं भी ईसा आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रख कर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।